हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर जो साइंस के सिलेबस, नए सिलेबस के आधार पर जो पहले टॉपिक है जो साइंस का, उसकी जो पहली क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएँ। जीव विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है जीव विज्ञान और दूसरी होती है कौन सी? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और देखेंगे आगे की ओर। यहाँ पर देखेंगे जैसे अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमल्स में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इन्हें जंतु विज्ञान भी कहते हैं, इसलिए इनको 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इनको क्या जंतु विज्ञान भी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का भी जनक कहते हैं। इन्हें 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है और 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया है, इसलिए इनको क्या अरस्तु को कौन सा? जंतु विज्ञान का जनक, और थियोफ्रेस्टस को कौन सा? वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। कोरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसमें सिस्टमा नेचर की एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्णन को 2 भागों में बांटा है। कितने? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला तो जैसे पादप जगत और दूसरा कौन सा है? जंतु जगत। तो कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। कौन सा? पादप जगत और कौन सा? जंतु जगत। नेक्स्ट देखेंगे और जो आज अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है पूरी पादप जगत पर होने वाली है। पादप जगत को कितने? 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है कौन सा? पुष्पोद्भिद। दूसरा पहला तो कौन सा है? अपुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, ना ही इसमें फल होता है, ना ही कुछ होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्भिद। और पुष्पोद्भिद किसे बोलते हैं? जिसमें पुष्प भी होते हैं और इसमें क्या, जो इसमें फल भी होते हैं, पुष्प भी होते हैं। तो देखेंगे अपुष्पोद्भिद कौन कौन से हैं और अपुष्पोद्भिद कौन कौन से होते हैं। जैसे अपुष्पोद्भिद कितने? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन सा? टेरिडोफाइटा। जैसे थैलोफाइटा में 3 आ जाते हैं, जैसे शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल और कवक और लाइकेन का किसी प्रकार का कोई पुष्प वगैरह नहीं होता है। और पुष्पोद्भिद में जैसे 2 आते हैं, जैसे नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। नग्न बीजी भी होते हैं जो डायरेक्टली उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब कवच नहीं पाया जाता है। वो कैसे होते हैं? नग्न बीजी होते हैं। और अनग्न बीजी, आवृत्त बीजी कौन से होते हैं? जिसमें ऊपर से कवच वगैरह पाए जाते, जैसे एक बीज पत्ती और 2 बीज पत्ती के जे होते हैं। नेक्स्ट जैसे अपुष्पोद्भिद कौन कौन से हैं? जैसे ऐसे पौधे जिनके अंदर ना ही बीज पाए जाते हैं और ना ही पुष्प पाए जाते हैं, उन्हें अपुष्पोद्भिद पादप कहते हैं। इन्हें निम्न में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप लोग संपूर्ण क्लास को जरूर देखें। जैसे थैलोफाइटा में यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इस समूह के पौधों में जड़, तना एवं पत्ते आदि
विभक्त नहीं होते हैं, इसमें सम्मान ऊतक नहीं होते हैं। जैसे न बीज होता है, न पुष्प होता है, न जड़ तना पत्ते होते हैं, न ही सम्मानीय ऊतक होता है। जी इसमें कुछ नहीं होता है डायरेक्टली। जैसे जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे अपन को कहीं कहीं पर जहाँ पर कवक फफूंदी वगैरह होती है, जहाँ पर जैसे पानी पानी भरा रहता है, तो वहाँ पर ये हरे कलर का दिखाई देने लगता है। जैसे नेक्स्ट की बात कहेंगे, सम्माहन ऊतक की बात कहेंगे, तो पादपों में दो प्रकार के सम्माहन ऊतक होते हैं। एक तो होता है कौन सा, जाइलम, और दूसरा होता है कौन सा, फिलोएम। जाइलम की बात कहेंगे तो जाइलम ऊतक जड़ों से और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, उसे जाइलम ऊतक कहते हैं। जाइलम ऊतक क्या होता है कि जाइलम ऊतक जो जल और खनिज लवण होते हैं जो जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, जाइलम कहते हैं। फिलोएम क्या होते हैं, तो फिलोएम ऊतक पत्तियों में तैयार शर्करा यानी भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। जो भोजन तैयार करके शर्करा के रूप में भोजन तैयार करके पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिलोएम कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे देखो इस प्रकार से ये कार्य करता है कि जाइलम ने ये जड़ों से ये खनिज लवणों को अवशोषित करके कहाँ तक, पत्तियों तक पहुँचाया, और पत्तियों ने जो भोजन वगैरह एकत्रित शर्करा के रूप में जो भोजन एकत्रित किया है वो पौधों के सभी भागों तक पहुँचाया। नेक्स्ट की जो बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट है थैलोफाइटा। कौन सा है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का उदाहरण जैसे कौन कौन से होते हैं, शैवाल होता है, कवक होता है, लाइकेन होता है। तो ये थैलोफाइटा के सबसे अच्छे उदाहरण है कौन सा, शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल की बात कहेंगे तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में इसमें आगे की बात करेंगे, जैसे सम्माहन तंत्र अनुपस्थित यानी जाइलम तथा फिलोएम की अनुपस्थिति में होता है। जी जाइलम और फिलोएम की क्या होता है, अनुपस्थिति में ये होता है। इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, जो शैवाल होते हैं, शैवालों में क्या हरित लवक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। जो शैवालों की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके में आएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर संपूर्ण कोर्स को कवर कराया जाएगा और वो भी एग्जाम से पहले, और प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो आगे देखेंगे, जैसे शैवाल स्वपोषी होते हैं। जी कैसे होते हैं, शैवाल स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। और ये अपना भोजन भी किसके माध्यम से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे आगे है शैवालों के प्रकार। शैवालों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे शैवालों के 4 प्रकार होते हैं। जी ध्यान रखना, शैवालों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला तो कौन सा है, हरे शैवाल। हरे शैवाल का रंग कैसा होता है, हरे शैवालों का रंग कैसा होता है, रंग वर्ड इनका कैसा होता है, क्लोरोफिल होता है। और दूसरा कौन सा है, लाल शैवाल। लाल शैवाल का रंग वर्ड कैसा होता है, फाइकोरोथिन होता है। कैसा, फाइकोरोथिन होता है। दूसरा होता है कौन सा, भूरा शैवाल। भूरा शैवाल का रंग वर्ड कैसा होता है, फ्लूकोजेनेथिन होता है। कौन सा, फ्लूकोजेनेथिन होता है। कौन सा, फ्लूकोजेनेथिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट की चौथी की बात कहेंगे, नील हरे शैवाल की बात कहेंगे तो इसका जो रंग वर्ड कैसा होता है, फाइकोसाइनिन होता है। कैसा होता है, फाइकोसाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा में कौन आ जाते हैं, कवक का अध्ययन किया जाता है। थैलोफाइटा में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान कहा जाता है। जैसे मशरूम कवक। मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है। कवक में संचित भोजन
ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो कवकों में जो भोजन का संचरण होता है, भोजन का सम्मान होता है, किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन में होता है। किसमें? ग्लाइकोजन में होता है। नेक्स्ट, जैसे इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट, जैसे सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक होता है, जो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो कवक होता है, इसका काय के रूप में डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे थैलोफाइटा की बात करेंगे, थैलोफाइटा का नेक्स्ट है जो जैसे लाइकेन। कौन है? लाइकेन। तो लाइकेन की बात करेंगे। लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। लाइकेन कैसे? कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसे होता है। कैसा होता है? सहजीवी जैसे होता है। जैसे कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवालों को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट कर कवक को देता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर किसको देता है? कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। जो एक दूसरे की सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेत होते हैं। जहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं तो वहाँ पर समझ लेना, वहाँ पर क्या है? वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन क्या नहीं होते? नहीं उगते हैं। जैसे पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या? सेक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, थैलोफाइटा लाइकेन की बात कहेंगे। जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जो प्रयोगशाला में जो प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर होता है वो कैसे होता है? रोसेल नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जैसे नेक्स्ट की वो जो बात कहेंगे, जैसे लोवेरिया, इरबेनिया और रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिल्स का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जो परमेलिया और सेक्सटिल्स का प्रयोग किसके रूप में? मिर्गी की दवा बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वाला है, इसका प्रयोग किसके रूप में? मिर्गी की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे बायोफाइटा। कौन है? बायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थानीय पौधा का समूह है। इसमें लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित होती हैं। इसमें सम्मान, ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम पूर्णता आभा होता है। जैसे बीज नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, जड़, तना, पत्तियां अविकसित होती हैं और सम्मानीय ऊतक नहीं होता है इसमें। क्या? सम्मानीय ऊतक नहीं होता है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, इन्हें उभयचरी पादप भी कहते हैं। इन्हें क्या? उभयचरी पादप भी कहते हैं। यह पादप जल तथा भूमि दोनों पर उग जाते हैं। जल तथा भूमि दोनों पर उग जाते हैं। जैसे जल में जे यहाँ पर है और भूमि में जे यहाँ पर है, तो जी जल तथा भूमि दोनों में उग जाते हैं। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे बायोफाइटा की बात कहेंगे। जैसे बायोफाइटा में पौधे राइजोम यानी
झूठी जड़ें के रूप में मिट्टी से जुड़ी होती हैं। कैसे? झूठी जड़ें के रूप में मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। एफेगनम नामक मोस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी खींचने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। जैसे इसका प्रयोग किस लिए? जब माली एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पौधे को यदि ले जाते हैं तो उसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इस पे गमन मोस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे टेरिडोफाइटा क्या है? इसका समूह पौधे नमी छायादार स्थानों पर जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाया जाता है। जैसे बीज वगैरह, पुष्प वगैरह इसमें नहीं होती, लेकिन जड़, तने और पत्ते होते हैं। सम्मोहन ऊतक भी इसमें होता है, जैसे ये वाले हैं, इसमें जड़ और पुष्प वगैरह नहीं होते। जैसे इसके कुछ और भी जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसके जैसे फर्न हो गया, हॉर्स टेल हो गया, लाइकोफाइटस हो गया, तो ये इसके और भी पौधे हैं। जैसे हर्न ये हो गया, हॉर्स टेल ये हो गया, जैसे लाइकोफाइटस जी वाला पौधा हो गया। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे पुष्पोद्भिद कौन से होते हैं? इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल एवं बीज होते हैं। इस समूह में पौधे के 2 उप समूहों में बांटा जाता है, जैसे नग्नबीजी, आवृत्तबीजी। नग्नबीजी में कवच नहीं पाया जाता है। जैसे नग्नबीजी वे पौधे होते हैं जिसमें बीज पर कवच नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आगे देखेंगे किन के बीज पर कवच नहीं पाया जाता है। जैसे ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ पूर्ण विकसित होती है। इनकी मूसला जड़ कैसी होती है? पूर्ण विकसित होती है। ये मरुद्भित होते हैं। कैसे होते हैं? मरुद्भित होते हैं। नेक्स्ट की जो बात कहेंगे, जैसे नग्नबीजी कौन कौन से पौधे होते हैं? तो नग्नबीजी पौधे का सबसे ऊंचा पौधा सिक्यो सेम्पर बेरेंस होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 120 मीटर से के ऊंचाई तक के होते हैं। जैसे इसकी बात कहेंगे तो कौन कौन से इसमें पौधे हैं? जैसे इनमें पौधे कौन कौन से? साइकस, सिकोया और चीड़ का वृक्ष आते हैं। जैसे मान के चलो जी वाले वृक्ष हैं, ये कौन से? नग्नबीजी के पौधे हैं। नेक्स्ट की बात कहेंगे, जैसे भोजन के रूप में साइकस के तने से मंड वगैरह निकालकर साबूदाना बनाया जाता है साइकस के पौधे से। इसलिए इसको साइकस को सागोमाप भी कहते हैं। उसकी जैसे लकड़ी, चीड़ वगैरह से, देवदार से लकड़ी वगैरह फर्नीचर बनाए जाते हैं। और वाष्पीय तेल की बात कहें तो चीड़ के पेड़ से तारपिन का तेल भी और देवदार की लकड़ी से सैंड्रस तेल भी मिलता है। टेनिस की बात कहें तो चमड़ा बनाने में, स्याही बनाने में भी उपयोग किया जाता है। रेजिन की बात कहें तो शंकु पौधे से रेजिन, जिसका प्रयोग पॉलिश वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। आवृत्त बीज कौन से होते हैं? जो एक बीज पत्री होते हों या द्विबीजपत्री होते हैं, उन्हें कौन सा पौधा कहते हैं? आवृत्त बीजी कहते हैं। जैसे इनके कौन कौन से बीज आ जाते हैं? जैसे एक बीज पत्ती, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, गन्ना, लहसुन, प्याज, सुपारी। और द्विबीजपत्री की बात कहेंगे तो सरसों, सूरजमुखी और इसके मूली, सलजम, सेब, संतरा और नींबू। जो कौन से हैं? आवृत्त जो कौन से हैं? आवृत्त बीजी
पौधे के एग्जाम्पल है, कौन से आवृतबीजी पौधे के एग्जाम्पल है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कम समय में आपको ज़्यादातर अच्छा कंटेंट देखना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना सिलेबस है उतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको फास्ट चलना पड़ेगा। और फास्ट चलने के लिए कम समय में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके लिए कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। और जो PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, गुरु कृपा कोचिंग टीकम करके जो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके बाद में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो आप वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको जो टेलीग्राम के माध्यम से जो PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।